के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर वो कलंक है, उनका भविष्य कार कर देना चाहिए। उन्हें जैसा हमारे फतवा जारी हो जाता है ना, ऐसे उन पर भी हो जाना चाहिए, ऐसे उन पर भी हो जाना चाहिए। इसकी बात बताता हूँ, आप भी जानते हो, पत्रकार बंधु हो और सब जानते हैं यहाँ पे 9 साल में जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है ना, मेरी समथिंग 29 की एज मेरी भी हो गई, मेरे बड़े भी कहते हैं आज तक के विकास ऐसा किसी ने नहीं किया। कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में? हम मुसलमानों को पीछे रखा है कांग्रेस ने। हमारी मस्जिदों में जाने बंद कांग्रेस ने कराई, हमारी नसबंदी कराई, हमें शिक्षा से पीछे रखा कांग्रेस ने। क्या क्या है? देश का बंटवारा, हिंदू मुस्लिम की बात करते, अरे देश का बंटवारा तो तुम लोगों ने किया है चुनाव के टाइम पे, और जनता को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में धर्म को टारगेट कराया, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। माफ़ी से क्या होगा? अब देखो मैं हूँ, मेरा कोई थप्पड़ मार दे, अगर मेरे में क्षमता है मैं जवाब दूंगा ना। अगर क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम आफ्ताब राणा है। एक गठबंधन बनाया गया है, इंडिया गठबंधन, विपक्ष की तरफ से मोदी को हराने के लिए, लेकिन उसी गठबंधन के एक दल है एमके स्टालिन, जिसके प्रधानमंत्री है, उस दल के तमिलनाडु के उनका बेटा उदयनिधि स्टालिन का एक बयान सामने आता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह, इसको कोरोना की तरह ख़त्म कर देना चाहिए। आप कौन से धर्म से हैं ये बताइए दर्शकों को, और इस पर क्या राय है? देखो मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, कभी भी किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुँचाई, वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो। अब देखो ये आरोप किस पे लगाते हैं? भारतीय जनता पार्टी पे। हिंदू मुस्लिम फैला रहा है कौन? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम ये लोग कर रहे हैं। इनको क्या है, ये चाह रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक, और वो इनको नसीब नहीं होएगा। आपके इनको वो नसीब नहीं होना। मिला गए हैं क्या? ये ना पागल हो गए हैं, ये लोग सब पागल हुए हैं, इनमें भोखलाट मची हुई है, परेशान है बड़ी है। ये ना इनका 2024 में वो हाल होना है, वो हाल होना है, कोई तो कहीं पड़ा मिलेगा और कोई कहीं मिलेगा। तो और मुस्लिम जो मुस्लिम समाज है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एक वोट और वर्करी भारतीय जनता पार्टी की होगी, और मोदी जी को जिताने का काम करेंगे। मोदी तो जीते में हैं, हम तो 2029 की तैयारी कर रहे हैं बाबा। हम लोग इस पे कर रहे हैं ना कि जो एमके स्टालिन का जो बेटा है उदयनिधि, आखिर सनातन धर्म को लेकर के इतना बड़ा बयान दे दिया गया। क्या लगता है ये, मतलब सनातन धर्म जो है, आप अपने धर्म से हैं, किसी दूसरे धर्म के बारे में आप चुनाव लड़ रहे हैं, संवैधानिक पद पे जाइएगा, मुख्यमंत्री के आपके पिताजी हैं, आप मंत्री हैं, किसी धर्म को ऐसे कैसे? नहीं, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ऐसे धर्म को ठेस पहुँचानी, वो अपनी धर्म को ठेस पहुँचा रहे हैं, किसके धर्म की रक्षा कर लेंगे? वो इंसान अपने धर्म को ही ठेस पहुँचा रहा है, तो ये उनकी बहुत बड़ी हार भी होनी है, और बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं वो ये वाली। आप मुस्लिम समुदाय से हैं, सनातन धर्म जो हिंदू रीति रिवाज उसको मानता है, उसको कैसे देखते? देखो हम हिंदू धर्म हो, पहले तो देखो मैं धर्म से पहले इंसानियत होती है, जिसके अंदर इंसानियत होती है धर्म की भी वही रक्षा कर पाएगा। मैं इज़्ज़त करता हूँ हिंदू धर्म की भी, ठीक है, मैं मुस्लिम धर्म उससे धर्म से हूँ, तो मैं इज़्ज़त करता हूँ मुस्लिम धर्म की, और मैं जाता हूँ, मेरा प्यार है, बहुत अच्छे प्यार, उठते बैठते हैं, सबसे ज़्यादा मैं हिंदू धर्म में जाता हूँ, बैठता हूँ मैं हिंदू भाइयों के पास, कुछ भी नहीं इशू है। मंत्री का बेटा का ये तरह से कह देना कि किसी धर्म को कि ये डेंगू मलेरिया की तरह, इसको गलत, उन्होंने बहुत गलत बात कही, किसी धर्म को टारगेट करना। डेंगू मलेरिया धर्म, डेंगू मलेरिया होता है क्या? अरे तुम हो दिख के कलंक हो, तुम धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर वो कलंक है, उनका भविष्य कार कर देना चाहिए। उन्हें जैसा हमारे फतवा जारी हो जाता है ना, ऐसे उन पर भी हो जाना चाहिए, ऐसे उन पर भी हो जाना चाहिए फतवा जारी। वो उसके बाद भी जब उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हो, तो मैं वो तभी तो कह रहा हूँ कायम रहो आप अपने बात में। अरे तुम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते तो क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? इंसानियत नहीं रही, सिर्फ उनको राजनीति, मैं बता रहा हूँ उन्हें राजनीति रोटे सेकनी है, इससे अलावा कुछ नहीं है। वो जनता का बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या राजनीतिक फायदा होगा इस बयान से? इससे नुकसान होगा, वो मैं बता तो रहा हूँ, सिर्फ वो मुस्लिम वोट बैंक चाहिए उन्हें पता हिंदू वोट तो है नहीं हमारे पास, हमें मुस्लिम वोट बैंक है, और मुस्लिम वोट बैंक भी ना उनको मिलेगा, उन्हें कुछ नहीं, उनका खाता भी नहीं खुलेगा, देखना अब जमानत भी जब्त हो जाएगी उन लोगों की। हाँ, उनकी 2024 में जमानत भी जब्त हो जाएगी। कोई इटली मिलेगा, कोई थाईलैंड मिलेगा पड़ा हुआ, कोई कहीं मिलेगा, कोई कहीं, ये होना है उनका हाल। ये बयान दिखाता है कि जो विपक्ष का गठबंधन है वो हिंदू विरोधी है। देखो विपक्ष की बात बताता हूँ, आप भी जानते हो, पत्रकार बंधु हो और सब जानते हैं यहाँ पे 9 साल में जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है ना, मेरी समथिंग 29 की एज मेरी भी हो गई, मेरे बड़े भी कहते हैं आज तक के विकास ऐसा किसी ने नहीं किया। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया था? आज ये जो गठबंधन हो गया तैयार, तो क्या गया, ये गठबंधन उनका चलता आ रहा है, होता है, टूटता है, कभी विधानसभा में, निकाय चुनाव में, सब में होता है, ये तो सब में होता है ना गठबंधन। इससे कुछ नहीं होने वाला गठबंधन। जिनने विकास किया है काम बोलता है, मोदी जी का आज काम बोल रहा है,
ठीक है ना। अब हमारे G20 का सम्मेलन है, कितनी बड़ी बात है हमारे देश की। अगर बात किया जाए आज के टाइम में हिंदुस्तान का पूरे देश में डंका बज रहा है, वरना यहाँ आता था कोई विदेश का। किन हटाने गया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में, हम मुसलमानों को पीछे रखा है कांग्रेस ने। हमारी मस्जिदों में जाने बंद कांग्रेस ने कराई, हमारी नसबंदी कराई, हमें शिक्षा से पीछे रखा कांग्रेस ने। क्या क्या है, देश का बंटवारा, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अरे देश का बंटवारा तो तुम लोगों ने किया है, हिंदू मुस्लिम तुमने फैलाई है अय्याशी के चक्कर में अपनी 1947 में। इस तरह का जो बयान दिया गया MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि के द्वारा कि मलेरिया की तरह, बीमारी की तरह सनातन धर्म, क्या लगता है इस तरह से देश में अराजकता की स्थिति पैदा नहीं होगी किसी धर्म पर इस तरह? ऐसे इंसान का ना भविष्य को करने देना चाहिए। तो ऐसे उसको मैं कहूँ, उसको हिंदू समाज का एक भी वोट दें, मुस्लिम तो देना ही देना नहीं, उनको वोट भी ना नसीब हो। ऐसे टिप्पणी करना धर्म के लिए तो सही है ये बात। तो विपक्ष में है ना, गठबंधन का हिस्सा है ना। सुनो, गठबंधन का हिस्सा है तो गलत है ना, ऐसे धर्म को टिप्पणी कर रहे हैं लेके। अभी मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, सब जनता को भी यही मैसेज अच्छा गया, उन्होंने सही बोल दिया है। तो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है ये? हिंदू मुस्लिम की नफरत कौन पैदा कर रहा है? गठबंधन है ना। और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं, खुद करके आरोप लगा रहे हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार में बता दीजिए धर्म को कितने टारगेट किया है। मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, बताइए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलने हैं। बताइए क्या का जो बयान दिया गया, क्या लगता है माफी मांगना चाहिए उनको या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं, देखो दिल्ली और बिहार में FIR दर्ज हो गया। जो इंसान चुनाव के टाइम पे और जनता को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में धर्म को टारगेट कराए तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। माफ़ी से क्या होगा? अब देखो, मैं हूँ, मेरा कोई थप्पड़ मार दे, अगर मेरे में क्षमता है मैं जवाब दूंगा ना, अगर मेरे अंदर क्षमता है, वरना मैं दूसरा भी कॉल कर लूँ आगे, ले भाई दूसरे में मार ले। आज उन्होंने हिंदू धर्म को कहा, कल को मुस्लिम धर्म को कोई कहेंगे तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में। आप मुस्लिम धर्म से हैं फिर भी इसका विरोध करते? देखो भैया, मैं देखो मुस्लिम धर्म से हूँ, हमारा धर्म ये नहीं बताता, हमारा मुस्लिम धर्म ये नहीं बताता किसको ठेस पहुँचाए। देखो, सब धर्म की इज्जत करनी चाहिए, हिंदू धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, इज्जत करनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कड़ी से कड़ी। आज उन्होंने हिंदू धर्म को टारगेट किया है, कल मुस्लिम धर्म को टारगेट करेंगे। मैंने भी बोला ना, अगर हमारे में क्षमता है ना, तो अगर वो हमारे एक थप्पड़ लगाए गाल पे, तो अगर हमारे में क्षमता है तो जवाब देंगे, नहीं जवाब दिया जाए तो दूसरा भी कर लेंगे, इस पर भी मार ले थप्पड़, तो उन पर कार्रवाई हो। उसी प्रदेश में एक पत्रकार पर NSA लगाया गया, मनीष कश्यप जिसका नाम था, कि इसके वीडियो से 2 राज्यों में लड़ाई हुआ। लेकिन उसी का बेटा जब इस तरह का बयान देता है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, तो आखिरकार अपने बेटे पर कैसे कार्रवाई करेगा? मंत्री भी है। नहीं, मंत्री तो करना नहीं है, और तो करेंगे ना, जनता है। मंत्री कैसे बने हैं? जनता ने बनाया ना मंत्री, तो जनता करेगी। ये भाई खड़े हैं यहाँ, सारे खड़े हैं, अगर इनका उत्पीड़न होने लग जाए तो कौन करेगा? आवाज़ कौन उठाएगा? आवाज़ तो हम उठाएंगे ना। धर्म को ऐसा टारगेट करना तो बहुत गलत है।